तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम सब आ रहे इंस्पेक्शन, क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन। ओ लिखता लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा है। भिड़ो, एक काम कर, आज सुविचार कुछ अलग लिख। अलग अलग क्यों? अरे आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं ना, यानी हम बाड़ियों पार्टी करने जा रहे हैं, तो सुविचार भी अलग होना चाहिए ना। सही बात है। वाह वाह, लाया लाया पप्पू लाया, बराबर छोटी बराबर। हाँ भिड़े, आज कुछ अलग लिख। ओ जेठालाल, आज कुछ अलग लिख मतलब? मैं रोज अलग ही सुविचार लिखता हूँ। तो अलग से भी अलग लिख। तो अलग से भी अलग क्या लिखूं? पंजाबी लिख। छोड़िए, मुझे कहाँ आती है पंजाबी। ओ मैनू आनी है ना, मैं लिख दूंगा। बस एक अच्छा सा सुविचार पंजाबी में सोचने थे। भिड़े, मुझे एक मस्त भी गुजराती सुविचार सूझा है, हसे तेनु घर वसे। तो ये छोटी जब तक पंजाबी सुविचार सोच रहा है तब तक ये लिख डाल। अभी ऐसे अलग कुछ लिखना है तो मराठी मध्ये भरपूर सुविचार आहेत, मैं वो लिखता हूँ ना। भिड़ो, मराठी नहीं, वो पंजाबी देता हूँ ना, बस 2 मिनट। अरे छोटी तो तुझे पंजाबी सुविचार अभी दे रहा है, मैं तो दे चुका हूँ भाई। तो लिखने गुजराती सुविचार, हसे तेनु घर वसे। अरे तो मराठी में तो और भी जबरदस्त आहे। भरलेला खिसा तुम्हाला दुनिया दाखवतो, पण रिकामा खिसा दुनियेतली माणसं दाखवतो। अरे ये सुविचार थोड़ी है, तो ऐसा लग रहा है तो कोई एड्रेस बता रहा है भाई। सुविचार एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, ऐसा चलता चलता भी ऐसा पढ़ने में आ जाना चाहिए। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, आओ, दौड़ते दौड़ते भी पढ़ सकते हैं। वाह विनोद, जोक। अरे ये क्या चल रहा है आप लोगों का भाई? गुजराती, पंजाबी, मराठी तो रोज की तरह हिंदी में लिख दो सुविचार। हाँ भाई, सबको समझ में आएगा और कोई बहस भी नहीं रहेगी। हिंदी में लिख दो, लिख दो। सही बात है। तो वही तो बोल रहा था मैं। व्यर्थ की गपशप और आलस्य में दरिद्रता का वास है, परिश्रम में लक्ष्मी का निवास है। तो अभी ये सुविचार कैसा है? आदरम, ये तुमने सुविचार में क्या बोला? वो दरिया दाता क्या बोला? अरे नहीं नहीं, ये दरिया दाता नहीं, इस शब्द का उच्चारण है दरिद्रता। दरिया दाता तो फिर कोई और ही शब्द हो जाएगा भाई। फिर ये इसका मतलब क्या होता है? दरिद्रता का मतलब है गरीबी। और अच्छा बोलो अय्यर भाई, पोपटलाल तक को दरिद्रता का मतलब मालूम है और आपका मालूम नहीं है। ओ भाई, ओ जेठालाल, पोपटलाल तक को मालूम है से क्या मतलब है? तुम मुझे क्या अनपढ़ गंवार समझते हो? भाई मैं पढ़ा लिखा पत्रकार हूँ। हाँ, मैं मेरे कहने का मतलब वही है कि भाई अय्यर भाई तो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, साइंटिस्ट है। तुम उनसे कम पढ़े लिखे हो, फिर भी तुमको ये शब्द का अर्थ मालूम है और अय्यर भाई को मालूम नहीं है। उनको भी मालूम होना चाहिए ना भाई, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जेठालाल, साइंटिस्ट का साइंस से लेना देना होता है, किसी लैंग्वेज से नहीं। क्या अय्यर भाई, आपको भाषा का सामान्य ज्ञान नहीं है और आप विज्ञान की बात कर रहे हैं? जेठालाल, तुम बार बार मेरे लैंग्वेज का मजाक मत उड़ाओ। आज सुबह भी मैं तुमको कुछ नहीं बोला। मेरा मदर टंग तमिल है, इसलिए हिंदी मेरे को थोड़ा थोड़ा ही आता है। मैं तमिल और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लिखा है। हाँ, तो अगर आपको मेरी बात का इतना ही बुरा लग रहा है तो हिंदी सीख लो ना। हाँ, जेठालाल की बात बराबर है भाई, हिंदी सीखना बहुत जरूरी है। आप सबके लिए जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए जरूरी नहीं है। अरे अय्यर भाई, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ भाई कि अगर आप हिंदी सीख जाओगे तो साथ साथ गुजराती भी आपको आ जाएगी, क्योंकि हिंदी गुजराती दोनों कजीन है। और दूसरा क्या है, जैसे आज गलती से आपके घर पे गुजराती पेपर आ गया, तो मान लो अगर आपको गुजराती आती होगी तो आप गुजराती अखबार पढ़ सकते हैं ना। हाँ जैसा ये बात ठीक है भाई, हिंदी और गुजराती काफी समीप की भाषा है और दोनों की जो लिपियां हैं, हिंदी की देवनागरी और गुजराती लिपि काफी मिलती जुलती हैं। सही बात है। हाँ, और अगर आपको हिंदी गुजराती आती होगी तो कोई आपका मजाक भी नहीं उड़ा पाएगा। मैं हिंदी और गुजराती क्यों सीखूं? मेरा मदर टंग तमिल है। तुम तमिल क्यों नहीं सीख लेते? देखो भाई,
मैं तो जो कुछ कह रहा हूँ आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको नहीं सीखनी आपकी मर्जी, फिर मुझे कहना मत कि मैं आपका मजाक क्यों उड़ा रहा हूँ। जेठालाल, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना? समझने की क्या बात है, मैं होशियार हूँ। देखो जेठालाल, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ और तमिल इंडिया का रिस्पेक्टेड लैंग्वेज है। जेठालाल, मेरे को हिंदी समझ में नहीं आता, इसलिए तुमने मेरा मजाक उड़ाया ना। अभी तुमको तमिल समझ में नहीं आएगा, तब मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। अब मैं तमिल में ही बोलेगा और सुविचार भी तमिल में ही लिखा जाएगा। सुविचार तमिल में लिखो। यार मैं तमिल में सुविचार कैसे लिख सकता हूँ? मुझे कहाँ आती है तमिल? तो तमिल सीखो और लिखो। यार मैं क्यों तमिल सीखूं? क्योंकि तमिल लैंग्वेज बहुत ही अच्छा है। எனக்கையா தமிழ மொழி மேல ரொம்பவும் பெருமை இருக்கு। मतलब मेरे को मेरा मदर टंग तमिल पर बहुत ही प्राउड है। तुम लोग भी तमिल सीख लो तो तुमको भी तमिल पर बहुत प्राउड होगा। लेकिन सुविचार तो तमिल में ही होगा। अगर तमिल में सुविचार नहीं लिखा तो मैं लिखेगा। अरे अगर ऐसी बात है यार, तो मुझे भी मेरी मातृभाषा मराठी पर बहुत गर्व है, तो मैं सुविचार मराठी में ही लिखूंगा। हाँ तो ऐसा तो मुझे भी मेरी मातृभाषा गुजराती पे गर्व है भाई। अगर सुविचार लिखना है गुजराती में लिखो। ओ यारो, वो आप सबको अपनी अपनी मातृभाषा पे गर्व है, तो क्या मैनू नहीं है? नहीं है? वो जेठा भरा मैनू भी है। अपनी मातृभाषा पंजाबी पे मैनू भी गर्व है। बिरु पंजाबी सुविचार लिख। उत्तम आलोचना उड़ीसा लिखी बदलकार। മലയാളത്തിൽ 100 കണക്കിന് നല്ല ആശയമുണ്ട്, ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ. ഇല്ല, വില സ്ഥിതി കന്നഡ വില ലഭിക്കും. नहीं सुविचार तो तमिल में ही लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मराठी में लिखा जाएगा। नहीं, गुजराती में। वो ना जी पंजाबी में। उड़िया में लिखो। क्या करो, शांत हो जाओ भाई। तमिल तमिल तमिल। गुजराती 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 10 बार गुजराती। मराठी मराठी 100 वेळा मराठी। और लाख लाख बार पंजाबी। उड़िया उड़िया उड़िया। മലയാളം മലയാളം മലയാളം. एक मिनट सुनिए, तारक क्या बात है? क्यों सब में झगड़ा क्यों हो रहा है? हाँ हो, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? अरे मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, मुझसे ये गुजराती पंजाबी और तमिल लड़ रहे हैं। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो मराठी? हाँ भैया, फिर से बोल। अरे आज उम्बाड़ियों की पार्टी करनी है और आप लोग झगड़ा कर रहे हो? सही बात है. आखिर आप लोग किस बात पे झगड़ा कर रहे हो बाबा? रोशन भाभी, ये लोग अपनी अपनी मातृभाषा में नोटिस बोर्ड पर सुविचार लिखने को लेकर झगड़ा कर रहे हैं. लेकिन क्यों? हाँ, मैं बताता हूँ। अरे हुआ ये कि सबसे पहले भिड़े ने कहा कि नोटिस बोर्ड पे कुछ लिखते हैं, ये लिखेगा, इसने बोला ये ऐसा करेगा, इसने बोला नहीं, मैं भिड़े में कर रहा था। तो अब कुल मिला के हुआ ये है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसी की मातृभाषा में सुविचार लिखा जाए इस बोर्ड पे। ले, अगर ऐसी ही बात है तो सुविचार बंगाली में लिखिए, क्योंकि बंगाली मेरी मातृभाषा है. अरे बबीता जी, आप कहाँ इसमें जुड़ गई? क्यों नहीं अंजलि भाभी, मुझे मेरी मातृभाषा में बहुत गर्व है. अगर एवी बात है तो मने पण मारी पारसी भाषा पर गर्व है. सुविचार तो पारसी में ही होना चाहिए बाबा. नहीं रोशन भाभी, पारसी कोई अलग भाषा નથી. એ ગુજરાતી જ છે, ખાલી પારસીઓ બોલે છે અલગ રીતે. કારણ કે પારસીઓ ગુજરાતમાં આવે ને, એટલે આપણે બધા ગુજરાતી જ છીએ. हाँ, तो सुविचार गुजराती में ज लखो. હા લે, મારી પાસે તો बहुमत भी છે. बहुमत? अरे ये किसी और की बहू का मत है। और रोशन डार्लिंग, सॉरी रोशन, बराबर छे ते बराबर छे. मने पण मारी पारसी भाषा पर गर्व छे. नाही नाही, असं कसं? सगळ्यांना आपापल्या मातृभाषेचा गर्व असतो. आम्ही मराठी आहोत, आम्हाला मराठी भाषेचा गर्व आहे. आहो, मी तुमच्या बरोबर आहे आणि सुविचार मराठीतच असेल. तुम्ही लिहा मराठीत. यस, इसे कहते हैं बहुमत। और वैसे भी बहुमत की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आत्माराम तुकाराम मेढ़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, और सेक्रेटरी होने के नाते और मराठी होने के नाते मैं सुविचार मराठी में ही लिखूंगा। नहीं, सुविचार में सेक्रेटरी कहाँ से आया भाई? सेक्रेटरी खाली ये तो मराठी में क्या हुआ है? एक मिनट।
किया। यही करना चाहिए जेठालाल। सारे झगड़े की फसाद ये सुविचार ही है ना कि किसकी मातृभाषा में इस नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखा जाए। तो आज से इस सोसाइटी में सुविचार लिखना ही बंद। बस झगड़े से तो अच्छा है बस। सही बात है। अच्छा अच्छा किया। भले ही सोसाइटी में सुविचार लिखना बंद हो जाए, लेकिन मुझे मेरी मातृभाषा में बोलने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं मेरी मातृभाषा मराठी में ही बोलूंगा। मराठीच बोलणार। अरे ऐसा बात है तो फिर मैं भी तमिल में बात करेगा। ये तो आप हिंदी में बोले। अప్పుడు नानया तमिल दान पैतु हैं। क्या मतलब? जेठालाल इसका मतलब है कि मैं तमिल में ही बोलेगा। ये भी हिंदी में बोले। जेठालाल निंग यन्ना किंडल पन्ना दिंग। अय्यर भाई, એમ અપશબ્દ નહીં બોલવાના। મને પણ ગુજરાતીમાં એક શબ્દ આવડે છે। પોલીસને તમને ઊભા ઊભા ધ્રુજી જાશો। ધ્રુજાવું? जेठालाल विरल काटी पेची पेसाद दिवंग एला ओण कम वायपुड वांग आनम ना वायपुड माटन। यार तू तो हाथ चुक लिया वेलियां जबलियां मार के कि वैली प्यो दा खून खोल गया ना ते हड्डियां नहीं जुड़नी किसी भी अस्पताल च। नहीं सोड़ी। सेठ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। देखा सेठ जी, ठीक 10 बजे आ गए। साथ में लाला भाई और उंबड़ी बनाने का सामान भी लेकर आए हैं। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर के लिए मेरा जो सिर्फ गुजराती में बोलने का नियम है वो मैं तोड़ता हूँ। वेरी गुड। क्योंकि मुझे आप लोगों को ये बताना है कि नोटिस बोर्ड पे जो भी भाषा में सुविचार लिखा जाए वो चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ गुजराती खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो सब मिलके गुजराती उंबाड़ियों खाते हैं। आला भाषेवरती। नहीं मेरे को वो तुम्हारा गुजराती डिश नहीं खाना है। आई डोंट वांट टू इट। अच्छा, याद है ना जब भी आपके बॉस को गुजराती खाना खाना था तब यही गुजराती खाने ने आपकी नौकरी बचाई थी। याद है क्या भूल गए? जेठालाल उस दिन बात कुछ और था और आज बात कुछ और है। मेरे को नहीं खाना तुम्हारा वो गुजराती डिश। मैं अपना रस्तम राइस ही खाएगा। What are you saying, अय्यर भाई? अरे नटो काका, एक तो पहले थी बધી अलग अलग भाषा ना लेने यहाँ रमखाना चाले छे, તમે એમાં વચમાં તમારી અંગ્રેજી ના ઘુસાડો। सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, तसंही मला आता उंबाडी गुजराती डिश खाण्यात काही इंटरेस्ट नाहीये। मी घरी जाऊन काहीतरी मराठी डिश खाईन। काहीतरी कशाला? मस्तपैकी गरमागरम कोथिंबीर वडी करते ना तुमच्यासाठी। अरे और मैंने भी गुजराती उंबाड़ियों नहीं खाना है। और सोनिया और चल परांठे शरांठे बना और खाने आ। रोशन तुझे खाना है तो तू पराठा खा। तू तो मारो पारसी ढंचाक खाइस जी। अरे क्या चल रहा है? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में अपनी बात बता रहे हैं। लगता है आज ये उंबाड़ियों की पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। पार्टी कैंसिल? ये तो गलत बात है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब जिनको सुविचार कोई भी भाषा में लिखे उनसे प्रॉब्लम ना हो उनको तो पार्टी करने दो। मग तुम्ही करा ना पार्टी आती बाई, आम्ही कुठे नाही म्हणतोय। मी पार्टी करणार नाही। चला। हाँ चला। और मैंने भी माफ करना, पर अस्सी में कोई पार्टी नहीं करनी। हाँ चल सोनिया। ए भिड़े, थोड़ी यंग बिटक पोई रसम स्थापड़ू स्थापड़ी वेन। मेरा भी मूड ऑफ हो गया, मैं भी घर जा रहा हूँ। पोपटलाल, तुम तो क्या सोचा था, क्या हो गया? सेठ जी, बुला लीजिए, सबको वापस बुला लीजिए। हमें पता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो। हाँ सेठ जी। कोई मजाक नहीं है भाई, कोई मजाक नहीं है। तो सेठ जी सच में पार्टी कैंसिल है? हाँ भाई, पार्टी कैंसिल है। सॉरी लाला भाई, माफी चाहता हूँ आपको यहाँ तक धक्का हुआ, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपका जो भी पेमेंट है वो आपको मिल जाएगा। नटू काका जी, तो इनका जो भी पेमेंट है मेरे खाते पे लिख के इनको दे देना। सेठ जी सच में हम लोग जाएं? हाँ भाई, ठीक है भाई, आपको जब जाना हो तब जाना, मैं जाता हूँ। चलो मेहता साहब,
जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। जेठालाल, कमाल है मेहता साहब, ये सब क्या हो गया? आज तो गोकुलधाम सोसाइटी में जलसा होने वाला था, ये झगड़ा कैसे हो गया? हाँ बताओ यार बाघा, छोटी सी बात शुरू हुई नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखने से। भाई ये कहा कि आप कुछ अलग लिखते हैं, तो सोडी बोला पंजाबी में लिखो, अय्यर बोला तमिल में, जेठालाल बोला गुजराती में, भिड़े बोला नहीं मराठी में लिखूंगा। अब छोटी सी बात ने बहस का रूप ले लिया और हुआ यूं कि हर व्यक्ति ये चाहता था कि उसकी मातृभाषा में सुविचार लिखा जाए और किसी और की मातृभाषा में लिखना उसे कतई मंजूर नहीं था, और हो गया झगड़ा। हाँ, तो मेहता साहब आपने समझाया नहीं? यार नट्टू काका, आपको क्या लगता है मैंने नहीं समझाया होगा? अरे बहुत कोशिश की कि भाई शांत हो जाओ, ये झगड़े का मुद्दा नहीं है, बहस मत करो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हम तो ये सोच के आए थे कि यहाँ सबके साथ मस्त मजे करेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई एक दूसरे के साथ बात करने को भी तैयार नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं, जैसे जिसकी सोच। चलिए नट्टू काका, हम चलते हैं। चलिए लाला भाई, सॉरी। हाँ चलो, मैं भी दुकान जाता हूँ। अगर चाचा जी इस वक्त सोसाइटी में होते ना तो झगड़ा होता ही नहीं। सही बात है, चाचा जी जब आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ तो पता नहीं क्या होगा। मेहता साहब अब क्या करें? करें क्या डॉक्टर हाथी, ये झगड़ा तो खत्म होना ही चाहिए और मुझे लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, वहां बैठ के कुछ सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ चलिए चलिए। हाँ, आज तो मस्त दर्शन हो गए नहीं कांति? हाँ बहुत मस्त दर्शन हो गए। चल आप घर चल, मेरे घर में मस्त मजेदार ढोकला बनाया है, तुझे उसके दर्शन करवाता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई कांति, आज नहीं, आज नहीं। क्यों? अरे आज हमारे गोकुल धाम में बंच है। बंच? ये बंच क्या होता है? अरे भाई सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना अगर साथ में खाए तो उसे बंच कहते हैं। अच्छा, और तुझे पता है आज बंच में उम्बाड़ियू पार्टी है। उम्बाड़ियू? हाँ, एक काम कर कांति, तू भी मेरे साथ चल, उम्बाड़ियू पार्टी करने। नहीं नहीं आज नहीं, खास मेरी बहू ने मेरे लिए ढोकला बनाया हुआ है, अगर वो नहीं खाऊंगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, चल कोई बात नहीं है, तू ढोकले का मजा ले, मैं उम्बाड़ियू पार्टी का मजा लेता हूँ। हाँ चलो चलो। उम्बाड़ियू खाने का कितना मन था और सब गुड़ गोबर हो गया। एक्चुअली इतनी सी बात की उसका इतना बड़ा बतंगड़ हो गया। इससे कहते हैं वक्त का बदला। कल सब सोच रहे थे आज उम्बाड़ियू पार्टी करेंगे, मजे करेंगे, आज न पार्टी है ना मजे। हाँ देखिए ना, सब अपनी अपनी मातृभाषा के लिए लड़कर अपने अपने घर चले गए। मेहता साहब अब कुछ नहीं हो सकता है क्या? मुझे उम्बाड़ियू खाने का बड़ा मन है। क्या हो सकता है डॉक्टर हाथी, और उम्बाड़ियू पार्टी तो दूर की बात है, पहले ये मातृभाषा का झगड़ा तो खत्म हो तो हम सोचेंगे पार्टी होगी कि नहीं होगी। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में बात करेंगे तो कितनी गलतफहमियां हो जाएगी, और रोज गोकुल धाम में किसी न किसी बात पर हंगामा होगा। इंद गोकुलधाम इल्ले नडकिदु गोकुलधाम मध्ये हे काय होत आहे? शू થઈ રહ્યું છે गोकुलधाम गोकुलधाम में क्यों होच्छे? गोकुलधाम विच की हो रहा है? और भाई मैं अलग अलग भाषाओं में क्यों बोल रहा हूँ, मुझे कहना इतना सा आया कि गोकुलधाम में क्या हो रहा है भाई, हर व्यक्ति सिर्फ अपनी ही भाषा में बात कर रहा है। गोकुलधाम मिनी इंडिया है, और वैसे भी हमारा भारत तो संस्कृतियों का, महान संस्कृतियों का देश है, हजारों भाषाएं यहाँ बोली जाती है मित्रों, और हर भाषा दूसरे से स्नेह करती है, लेकिन व्यक्ति ये तय कर ले कि वो अपनी ही भाषा में बात करेगा, मातृभाषा में ही बात करेगा, तो फिर संप्रेषण कैसे होगा, एक दूसरे से बातचीत कैसी होगी। और यही हो रहा है इस वक्त गोकुलधाम में, हर व्यक्ति अपनी ही भाषा में बात कर रहा है, इसीलिए परेशानी है। और परेशानी तो ये भी है, किसी को भी अपनी भाषा बोलने से तो आप रोक नहीं सकते, तो क्या होगा यहाँ, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और मित्रों एक विशेष बात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्वच्छता सेनानियों को पुरस्कृत करते हैं, तो इस बार के हमारे स्वच्छता सेनानी हैं जेठीपुरा ग्राम पंचायत, साबरकांठा जिला, गुजरात। हम जेठीपुरा गांव से हैं। हमारे गांव में हमने स्वच्छता के बारे में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे गांव में एक भी सफाई कामदार न होने के बावजूद पूरा गांव साफ सुथरा रखते हैं। इसमें पूरे गांव के भाई बहन हमारी मदद करते हैं। उसका पूरा श्रेय तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमें प्रेरणा दी कि गांव को स्वच्छ रखें। हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। बहुत बहुत बधाई। और यहाँ गोकुल धाम में क्या होता है आगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स
Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.